दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने ट्रक चलाने का काम बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था। जब मैं 20 साल का था, तभी से मैं अपने मामा जी की ट्रक चलाने लग गया था। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से वो डरावनी घटना घटी, तब से मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। मुझे आज भी वो दिन याद है जैसे कल ही की बात हो। वो घटना तब की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और हर किसी को घर में रहने की हिदायत दी गई थी, सिवाय इमरजेंसी सेवाओं के। उस वक्त मैं दवाओं की आपूर्ति के लिए ट्रक चला रहा था, क्योंकि मेडिकल सप्लाई की जरूरत थी और मेरा काम भी उसी लाइन में था। हैदराबाद से सामान लोड करके मुझे उसे मुंबई पहुंचाना था। लॉकडाउन के कारण सड़कें सूनी पड़ी थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं जल्दी मुंबई पहुंच जाता हूं तो शायद मुझे थोड़ा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। शाम ढलने के साथ ही चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था और ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या हो अगर मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाऊं? मुझे यकीन था कि ये रास्ता ज्यादा वक्त बचा सकता था, इसलिए मैंने रास्ता बदलने का फैसला किया। शॉर्टकट रास्ते पर चलते हुए अचानक मुझे नींद की झपकी आने लगी। ट्रक चलाना तो जरूरी था, लेकिन मैं थक चुका था। मैंने सोचा कहीं रुककर चाय पी लूं, शायद ताजगी मिल जाए। मैं हाईवे पर चाय की दुकान तलाशने लगा। कुछ देर बाद मुझे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जब मैं पास गया तो देखा कि एक पुरानी सी चाय की टपरी थी और वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। मैंने ट्रक रोका और उससे पूछा, भैया चाय मिलेगी? वो मुस्कुराते हुए बोला, सब कुछ मिलेगा, आप ट्रक से नीचे उतरें या सब कुछ वहीं पर ले लीजिए। उसकी बातों में कुछ अजीब था, लेकिन मुझे उस वक्त चाय की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए मैं ट्रक से बाहर उतर आया। चाय का स्वाद कुछ अलग ही था। ये स्वाद सामान्य चाय से बहुत अलग था। मैंने दुकानदार से पूछा, ये चाय भैंस के दूध की नहीं है? तो वह बोला, नहीं, लॉकडाउन के कारण दूध की दुकानें बंद हैं। मेरे पास बकरियों का दूध है तो वही लाया हूँ। मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, क्योंकि ये कभी नहीं हुआ था कि बकरी के दूध की चाय इतनी अजीब लगे। फिर मैंने चाय पीते हुए उससे पूछा, तुमने लॉकडाउन में दुकान क्यों खोली है? पुलिस कुछ नहीं कहती? उस आदमी ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, पुलिस क्या करेगी, हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे आराम करना चाहिए। लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। मेरा ट्रक बंद हो गया। ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। मेरा ट्रक बिल्कुल नया था और कभी भी खुद ब खुद नहीं रुकता था। मैंने सोचा कि शायद किसी तकनीकी वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। चाय पीते हुए मैंने ध्यान दिया कि दुकानदार की दुकान के पास से एक कच्चा रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वो आदमी फिर से मुस्कुराते हुए बोला, जहाँ जाना चाहते हो ये रास्ता तुम्हें वहीं पहुँचा देगा। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कहाँ जाना है? वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। फिर मैंने पूछा, ये रास्ता मुंबई जाने पर कितनी दूरी कम करेगा? इस पर वो आदमी बिना एक शब्द बोले सिर झुकाकर बैठा रहा। तभी हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चाय का कप हाथ में रखते हुए मैंने महसूस किया कि आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था, जैसे कोई गहरी नीरवता हो। तभी अचानक उस दुकानदार ने सिर उठाया और एक और मुस्कान के साथ कहा, यह रास्ता तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, लेकिन तुम्हें क्या पता मंजिल तक पहुंचने में क्या क्या होगा। उसकी बातें मेरे दिमाग में घर कर गईं और एक अजीब सा भय महसूस होने लगा। क्या मैं सही रास्ता चुन रहा था? क्या वो आदमी सचमुच मुझे सही रास्ता दिखा रहा था, या फिर ये सब कोई खौफनाक मजाक था? अब मुझे समझ में आ गया कि वो रास्ता मुझे किस तरफ ले जा सकता है, लेकिन मैंने फिर भी उस रास्ते पर जाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मुझे मुंबई जल्दी पहुंचने का मौका मिलेगा। ट्रक स्टार्ट किया और उस अजीब रास्ते पर बढ़ चला। I have returned the text exactly as you provided it. Would you like me to do anything else with this text? For example, I could translate it into another language, summarize the main points, analyze the story.